इतनी बड़ी बात आपसे छुपाई गई थी। ये आपके ही घर के भेदी हैं। जल्द से जल्द एंजल्स चाहते हैं कि आप तक ये बात पहुँचे और मैं आपको असलियत बता सकूँ। आपके घर परिवार से ये इंसान है, ये इतना नीच गिर चुका है कि आपके ऊपर डेफिनेटली कोई अटैक हो रहा है। कोई साइकिक अटैक आपके ऊपर किया जा रहा है। किसी तरह का कोई स्पिरिचुअल अटैक, साइकिक अटैक किया जा रहा है। कोई काला जादू, कोई तंत्र मंत्र, इस तरह की कोई काली क्रिया आपके ऊपर करी जा रही है। डेफिनेटली ये सब कुछ आपके ऊपर करी जा रही है। आपके ऊपर तंत्र किया जा रहा है। पॉसिबल है कि आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी हो सकता है आपके जो पार्टनर हैं उनके कुछ फैमिली के लोग हो या फिर आपके खुद के ही कुछ फैमिली के लोग हो। मैं यहाँ पर फैमिली के बारे में बात कर रही हूँ, आपके अपनों के बारे में बात कर रही हूँ। वहाँ पर फैमिली का कोई पर्सन है यहाँ पर जो आपके ऊपर लगातार साइकिक अटैक कर रहा है, लगातार आपके प्रोग्रेस में बाधा क्रिएट करने की कोशिश में लगे हुए हैं। ये लोग बहुत ज़्यादा आपके ऊपर साइकिक अटैक कर रहे हैं और यहाँ पर यह मैसेज भी आ रहा है, यह जो कोई भी पर्सन है ये आपके अपने ही फैमिली का ही है। मैं आपको बता दूँ ये फैमिली का है। इस पर्सन ने आपकी आखिरी सांस तक आपको परेशान करने का प्रण लिया हुआ है। ये आपको परेशान करने का मौका नहीं छोड़ेगा। मैसेज कुछ इस तरह से है कि इस पर्सन का अंत अब निश्चित आ चुका है। इस पर्सन का अंत अब निकट आ चुका है। एंगर बहुत ज़्यादा मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ईश्वर बहुत ज़्यादा इस व्यक्ति पर बहुत ज़्यादा क्रोधित है। इसका अंत अब निश्चित है। डिवाइन की एनर्जी बहुत ज़्यादा क्रोधित है। ईश्वर बहुत ज़्यादा इस पर्सन से नाराज है, इस पर्सन से, और बहुत ज़्यादा इसके ऊपर ये क्रोधित है। मतलब परमेश्वर बहुत ज़्यादा क्रोधित है। उन्होंने इस पर्सन को अनगिनत चांस दिए हैं सुधारने के लिए, लेकिन यह पर्सन ने प्रण लिए चुका है। यह अपने आखिरी सांस तक आपको ट्रबल करता रहेगा। आपके जीवन में गंदी काली क्रियाएं ये पर्सन करता रहेगा, क्योंकि यह बहुत हद तक नीचे गिर चुका है। जिस तंत्र मंत्र को स्वयं शिव जी ने लोगों के उद्धार के लिए, लोगों के भलाई के लिए रचा था, इसका उपयोग करके ये पर्सन आपको अटैक करने की कोशिश करता है। आपको बहुत ज़्यादा परेशान करने की ये पर्सन कोशिश करता है। डेफिनेटली यह कोई आपकी फैमिली का ही पर्सन है। ये एक एनर्जी है, तो मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, लेकिन है तो ये आपके फैमिली का ही पर्सन। मैं यहाँ पर बस और बस फैमिली देख रही हूँ। आपके अपने ही आपके दुश्मन बने बैठे हैं। आपको सावधान रहना है इस पर्सन से। कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ भेजी है जो आपके रूट चक्र को अटैक करने की कोशिश कर रही है। रूट चक्र के साथ अटैच करने की कोशिश कर रही है, और आपके हार्ट चक्र के साथ भी अटैच करने की ये कोशिश कर रही है। मैं ये चीज़ यहाँ पर साफ साफ क्लियर देख रही हूँ। यस, फैमिली का ही ये कोई पर्सन है। तो हो सकता है आपको अपने कमर के पास आज दर्द महसूस हो रहा हो सकता है आपको अपने कमर से नीचे दर्द महसूस हो रहा हो, कमर के आसपास या उसके नीचे आपको पेन महसूस हो रहा हो, दर्द महसूस हो रहा हो। तो डेफिनेटली इस पर्सन ने आपके रूट चक्र को अटैक किया है। और अगर आपको अपने हार्ट के आसपास, चेस्ट के आसपास पेन एक्सपीरियंस हो रहा है, पेन महसूस होता है, तो आपके हार्ट चक्र को भी अटैक करने की यहाँ पर कोशिश करी गई है। ये लोग बहुत हद तक नीच गिर चुके हैं, बहुत ज़्यादा। तो आपको बोला जा रहा है बहुत ही अच्छे से अपने आप को प्रॉपर साइड बांध लीजिए। पानी में आप जिस पानी से आप नहाते हैं
उसमें नमक मिलाइए और उससे नहाइए। प्रॉपर अपने आप को क्लींजिंग करिए, अपने आप को पूरी तरह से शुद्ध करिए, शुद्ध बना कर रखिए अपने आप को। और आपको डेफिनेटली यह चीज़ क्लियर करनी है कमेंट सेक्शन में कि अब आपके शत्रुओं का अंत होने वाला है, अब आपके शत्रुओं का अंत निकट जा चुका है। यह बहुत ही स्ट्रॉन्ग अफर्मेशन है, यह आपको अवश्य ही करना है कि अब मेरे शत्रुओं का अंत निकट आ चुका है, अब मेरे शत्रुओं का अंत होकर ही रहेगा। ये चीज़ यहाँ पर स्ट्रांगली आ रहा है। बहुत ज़्यादा एंगर है डिवाइन एनर्जी में, वह बहुत ज़्यादा क्रोधित है। डिवाइन इस पर्सन पर बहुत ज़्यादा ही क्रोधित है। और अब आप एंगर का प्रभाव जो ईश्वर क्रोध होते हैं उसका प्रभाव अब जल्द से जल्द इस पर्सन के जीवन में देखने वाले हैं। ये पर्सन अब पूरी तरह से टूटेगा जब परमेश्वर इस पर हर एक चीज़ का हिसाब लेंगे कि कैसे इस पर्सन को ईश्वर अब पनिश करने वाले। ये चीज़ आप अपनी आंखों से देखेंगे, क्योंकि इस पर्सन ने ईश्वर की तरह से दिए गए बार जो चांसेस हैं, सुधारने के जो चांसेस हैं, वो इस पर्सन ने ठुकराया है। डेफिनेटली इस पर्सन ने चांसेस को ठुकराया है। इस पर्सन ने यह कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ज़्यादा पूरी तरह से क्रोधित है, आपको पूरी तरह से बर्बाद करना चाहता है। यह पर्सन पूरी तरह से बर्बाद करना चाहता है, लेकिन अब आप अपनी आँखों से उस पर्सन की बर्बादी देखने वाले हैं। उस पर्सन की जो बर्बादी है वो आप देखेंगे, क्योंकि अब स्थिति उसके लिए बहुत ज़्यादा विपरीत होने वाली है। और आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर ही लिखना है कि आपका शत्रुओं का अंत निकट है, आपके शत्रुओं का अंत निकट है। ये लिखे और अभी इसी क्षण लिखे। यह पर्सन पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ आपको बर्बाद करने पर लगा हुआ है, गलत चीज़ आपकी तरफ भेज रहा है, नेगेटिव चीज़ आपकी तरफ भेजने में लगा हुआ है। तो यह पर्सन पूरी तरह से बर्बादी के कगार पर आ चुका है। इतना गलत इसने आपके साथ किया है कि ये बर्बादी की राह पर बहुत आगे निकल चुका है। ये चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। सो डेफिनेटली उस पर्सन की जो बुद्धि है वो हर ली गई है, क्योंकि अब उसका विनाश निश्चित है और उसका विनाश निकट है। विनाश उसके बहुत ज़्यादा निकट आ गई है। वह बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ पर आ रहा है। आपके जीवन में कई बाधाएं को उत्पन्न करने की इसने कोशिश करी है। आपकी तरफ इस पर्सन ने तरह तरह के चैलेंजेस फेंके हैं, लेकिन आप उस चैलेंज से रुके नहीं हो और आपको रुकना भी नहीं है, ना ही आपको थकना है। आपको अपने एकाग्र चित्त मन से अपने डिवाइन्स पर फोकस करके रखना है। अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा आपको आगे बढ़ना है। आपके लिए बहुत सारी मैं यहाँ पर ब्लेसिंग्स आते देख रही हूँ। बहुत सारे जो भी चैलेंजेस यह पर्सन आपके जीवन में भेज रहा है, आपको उन चैलेंजेस को ट्रांसम्यूट कर लेना है। अपनी पॉजिटिविटी से उन चैलेंजेस को विपरीत परिवर्तन कर लेना है पॉजिटिव एनर्जी में। और यह आप पर भी लेंगे बहुत ही आसानी से। आप बहुत ज़्यादा आसानी से इसे कर लेंगे। डिवाइन को आप पर पूरा भरोसा है। आप नकारात्मकता को अपनी फेवर में बदलना बखूबी जानते हैं। हो सकता है आपको कुछ दर्द महसूस हो रहा हो, कहीं पर आपको पेन महसूस हो रहा हो, तो यह सभी रोग, यह सभी नेगेटिविटी, यह सभी काला जादू उस व्यक्ति को आपकी तरफ ही अब जाने वाला है। मतलब ये सभी काला जादू उस व्यक्ति के तरफ ही अब जाने वाला है। ये चीज़ आपको डिवाइन कह रहे हैं। जिस व्यक्ति ने यह रोग आपकी तरफ भेजा हो, आपको बताया जा रहा है आप एक बहुत ज़्यादा दिव्य शक्ति आत्मा हो। आप बखूबी उसे पहचानते हैं। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप उस व्यक्ति को पहचान चुके हैं कि वो कौन है। आपने रिलेशनशिप को भी इफ़ेक्ट करने की उसने कोशिश करी है।
इन नकारात्मक ऊर्जाओं ने यह जो भी नकारात्मक चीज़ है, जो भी नेगेटिव एनर्जी है, आपके जीवन से यह पूरी तरह से आपके जीवन को कैप्चर करना चाह रही है। तो इनको ना अब रोका जा रहा है और इस पर डिवाइन बहुत ज़्यादा क्रोधित भी है। ऐसा दिख रहा है आपके हेल्थ को, आपके करियर को, आपके रिलेशनशिप को, आपके फाइनेंस को ओवरऑल एक हाईजैक वाली सिचुएशन क्रिएट करना चाह रही है। ये आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा रोकने की कोशिश कर रही है। ऐसा यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है। हाईजैक करना चाह रही थी ये नेगेटिविटी, तो ऐसा नहीं हो सकता कभी भी, क्योंकि डिवाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा इस पर्सन पर नाराज़ है। आपको ईश्वर का बहुत सारा सपोर्ट मिल रहा है। ईश्वर आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। आपको ईश्वर से ना बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है। बहुत ज़्यादा डिवाइन ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है। आप यकीन करिए, आप बहुत जल्दी अपने जीवन में चमत्कार देखने वाले हैं। आपके जो शत्रु हैं वे बहुत ज़्यादा हैरान हैं, परेशान हैं कि आपके जीवन में उसके द्वारा करी गई गंदी काली क्रियाओं का इसका असर क्यों नहीं हो रहा है आपके जीवन में। आप क्यों हर चीज़ को हर रहे हैं और अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं। ये चीज़ देखकर आपके हेटर्स हैरान हैं। उस नेगेटिविटी का असर आखिर आपके जीवन में क्यों नहीं हो रहा है। तो डेफिनेटली डिवाइन कह रहे हैं कि असर कभी होगा भी नहीं। जो गंदी काली क्रियाएं हैं वह आपको कहीं से भी असर नहीं कर सकती है। वे आपको छू भी नहीं सकती है, ना ही आपको छूने की वो कभी कोशिश कर सकती है। ये चीज़ यहाँ पर साफ साफ आ रही है। अगर आपको थोड़ा बहुत दर्द महसूस हो रहा है, वह इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपको स्पिरिट एंजल्स ये बताना चाहते हैं आपके अगेंस्ट कुछ बहुत ज़्यादा भयंकर किया गया है। बहुत ज़्यादा भीष्म कोई चीज़ आपके अगेंस्ट भेजी गई है, आपके खिलाफ कोई चीज़ भेजी गई है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है। इसीलिए आपके जीवन में चीज़ें घटित हो रही है। हर चीज़ ट्राई करी जा रही है। यह जो भी शत्रु है, आपका यह इतना छिपा हुआ पर्सन है जो आपके सामने बहुत ही अच्छा बर्ताव करता होगा, बहुत ही अच्छे से रहता होगा, बहुत ही अच्छे से आपके सामने बातें करता होगा, लेकिन ये बहुत ही नीच प्रवृत्ति के लोग हैं। आपके साथ आपकी फैमिली का यह कोई सदस्य है या कोई फैमिली का ही है पर्सन, तो यह आपके सामने बहुत ही अच्छा बिहेव करता होगा, बहुत ही अच्छे से रहता होगा, लेकिन ये बहुत ही नीच प्रवृत्ति के लोग हैं। पीठ पीछे आपके खिलाफ बहुत ज़्यादा गंदी चीज़ें, बहुत ही गंदी काली क्रियाएं करते हैं। यह पर्सन डेफिनेटली इन चीज़ों में रहते हैं। ये काला जादू टोना तंत्र मंत्र षड्यंत्र और गंदी काली क्रियाओं में रहते होंगे। ये बहुत ज़्यादा नीच प्रवृत्ति के लोग हैं। ये चीज़ मैं यहाँ पर साफ साफ देख रही हूँ। आपको उस पर्सन के फेस पर कभी कोई एक्सपीरियंस नहीं दिखता है और ये पहचान ये मैं बता रही हूँ उस पर्सन की। ध्यान से देखिए उस भेड़िए की पहचान जो मैं आपको बता रही हूँ। आपको इस पर्सन के चेहरे पर अगर हंसी भी दिखती होगी तो वह ढोंग वाली दिखती होगी। पूजा पाठ कभी यह पर्सन आपको करता हुआ दिखेगा ही नहीं। ये पूजा पाठ में विश्वास करता होगा ही नहीं। ये भगवान के पाठ करता होगा ही नहीं। अगर करता भी है तो बस ढोंग करता है। आप देखेंगे इस पर्सन का ईश्वर से कोई कनेक्शन नहीं है। यह पर्सन आपको कभी भी भजन गाते नहीं दिखेगा, कभी भी ईश्वर के गाने सुनते नहीं दिखेगा। ये पर्सन बहुत ज़्यादा गलत चीज़ों में रहता है, नीच प्रवृत्ति के लोग हैं। यदि कभी आपने ईश्वर का गाना प्ले किया होगा तो इस पर्सन ने डेफिनेटली तुरंत, अगर आपको याद है तो वहाँ पर आपको टोका होगा, तुरंत आपको बोला होगा कि यह गाना बंद करो। ये चीज़ भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ये पर्सन बहुत ज़्यादा नीच प्रवृत्ति के लोग में आते हैं, बहुत ही नीच हैं।
तो यह वही पर्सन है जिसके अंदर किसी भी तरह का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ईश्वर का मेजर सपोर्ट है आपके साथ। जितने ज़्यादा आपके ऊपर काली क्रियाएं करी जाएंगी, जितनी ज़्यादा आपके शत्रुओं के हाल खींचे जाएंगे, भूसे भरे जाएंगे और आपकी शक्तियों को दुगना तिगुना चौगुना किया जाएगा, जिससे सभी काली शक्तियाँ आप तक भटक भी ना सके। ये चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। ईश्वर आपसे आपके फेवर में है। आप देखेंगे कि आपकी शक्तियों में कैसे बढ़ोतरी हो रही है। आप और ज़्यादा प्रोग्रेस हो जाएंगे। दिन दुगनी रात चौगनी आप तरक्की करेंगे। दिन में दुगना और रात में चौगुना आप तरक्की करेंगे। ये चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। आपकी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स आती मैं देख रही हूँ। आपकी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स आने वाली है। सो यह जो कोई भी बेवकूफ़ पर्सन है, इसका अंत निकट है। यहाँ पर यह चीज़ बोली जा रही है और डिवाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा इस पर्सन से बहुत ज़्यादा नाराज़ है, बहुत ज़्यादा क्रोधित है, बहुत एंगर में देख रही हूँ डिवाइन एनर्जी की तरफ से। डिवाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा इस पर्सन पर क्रोधित है। बोल रहे हैं संभल जाओ, लेकिन नहीं संभल रहे। अब क्रोध देखेंगे। आप जो भी चैलेंजेस फेस कर रहे हो उससे आगे बढ़ो। यह सब कुछ षड्यंत्र के रूप में हो रहा है। जो ड्रामा आपके जीवन में क्रिएट हो रहा है यह नेचुरली नहीं है। यहाँ पर एक षड्यंत्र है आपको परेशान करने के लिए। ये एक काली षड्यंत्र रची गई है जो परमेश्वर द्वारा नहीं है, लेकिन परमेश्वर इसका ब्रेक करेंगे, इसको तोड़ने वाले हैं, क्योंकि आपकी दिव्यता उस पर्सन को बहुत ज़्यादा परेशान करती है। आपके अंदर जो दिव्य प्रकाश है उससे उन लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, बहुत ज़्यादा वो इंसान को बॉदर करती है। वो चीज़ उस इंसान को तोड़ती है, अंदर से खाली करती है। तो आपको बोला जा रहा है यह जो ड्रामा है, जो दिक्कतें आप फेस कर रहे हो उससे आगे बढ़ो। यह नकारात्मक ऊर्जा आर्टिफिशियल है आपके जीवन में जिसे भेजी जा रही है, ये डिवाइन की तरफ से नहीं है। ये ऐसी चीज़ें आपको डिवाइन यहाँ पर बताना चाह रही है। तो आपको सावधान रहना है। आपको मतलब सॉल्ट बाथ लेने की यहाँ पर कही जा रही है। और कोई प्योर जल, अगर आपके पास गंगा जल है तो उसे आप पीजिए। आपके रिलीजन में कोई भी ऐसा पवित्र जल है तो उसे आप पीना शुरू करें। गंगा जल पिए, नमक वाले पानी से आप नहाएं। ये चीज़ यहाँ पर बोली जा रही है। ये चीज़ आप शुरू करें और अपने आप को शुद्ध करें। तो यह जो भी नेगेटिविटी एनर्जी है उसे आपको जड़ से उखाड़ देना है। डेफिनेटली किसी भी नकारात्मक ऊर्जा की इतनी क्षमता नहीं है कि वह आपकी शक्तियों के आगे टिक सके। ये चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है कि इतनी शक्ति उनके पास नहीं है कि वो आपकी शक्तियों को मतलब आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हीरो हैं आप, इसीलिए। और इस चीज़ से यह शत्रु जो है ना आपके बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा इनको परेशानी होती है इस पर्सन को कि आप स्पिरिचुअल हीरो हैं, आप आध्यात्मिक बहुत ऊंचे हैं और ईश्वर आपका बहुत ज़्यादा फेवर करते हैं। और दुर्भाग्य की बात यह है कि इस पर्सन आपके फैमिली मेम्बर का है, तो आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना है, क्योंकि कभी ना कभी इस पर्सन का आपसे आमना सामना तो होगा ही होगा। ठीक है, कभी ना कभी तो होता ही होगा, क्योंकि फैमिली का है तो ऑफकोर्स आपका आमना सामना इस पर्सन से होगा, आप उससे मिलोगे। और आपको बताया जा रहा है कि इस पर्सन की मंशा क्या है। आप उस पर्सन को भली भांति जानते हैं और आपकी असलियत पहचान चुके हैं, आप उसकी असलियत पहचान चुके हैं। और मुझे यहाँ पे ये भी लगता है कि यह पर्सन आपसे नज़रें चुराता होगा। वो आपको कभी भी ना देखता नहीं होगा नज़रें मिलाकर। नज़रें चुराना ये पर्सन आपसे जानता है, ये आपकी तरफ देखने से डरता है, आपसे भय खाता है, भयभीत होता है। और आप स्पिरिचुअल हीरो है जिसने सारे शैतान भूत प्रेत राक्षस हैं वो बहुत ज़्यादा डरते हैं आपसे, उनसे भयभीत होते हैं, यानी कि आपसे, क्योंकि आप स्पिरिचुअल हीरो हैं। उनके मतलब आप ना उनके खाल खींच के भूसा भरने वाले में से पर्सन हैं, दिव्य पर्सन हैं, प्योर डिवाइन सोल हैं, डिवाइन सोल हैं आप अपने अंदर जो शक्ति को कैरी कर रहे हो आप उसे हमेशा जागृत रखिएगा।
तो आपके जीवन में जो भी कठिनाइयाँ उत्पन्न करी जा रही है, कोशिश करी जा रही है, उसे आप ख़त्म करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और ये आपके साथ होगा भी। ये चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है, पूरी की जा रही है। जो लगाया जा रहा है, उस पर्सन ने आपके जीवन में रुकावटें पैदा करना चाहता है, आपको पूरी तरह से कैप्चर कर लेना चाहता है। आपकी स्थिति को उस पर्सन को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, आपकी स्थिति से उस पर्सन को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है। आपका अंत करना चाह रहा था वह पर्सन, लेकिन अब उस पर्सन का अंत निकट है। यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है एंजल्स की तरफ से, क्योंकि अब उसको कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर अब जान चुके हैं कि आप बेकसूर और आप पर जानबूझकर अटैक किए जा रहे हैं। और ये कितने नीच प्रवृत्ति के लोग हैं जो इतने हद तक गिर चुके हैं, उनका हद देखना चाहते थे। अब जो भी चांसेस थे वो ओवर हो चुके हैं, उनको अनगिनत चांस दिए ईश्वर ने सुधरने के लिए, लेकिन उसने उसका उन्होंने स्टैंड नहीं लिया, उसे चुना ही नहीं कि वे अपना रवैया बदल ले। तो अब ईश्वर भी अपना रवैया नहीं बदलने वाले हैं। इतने नीच इनको सज़ा मिलने वाली है, इस कदर इनको सज़ा मिलेगी कि रूह कांप उठेंगे। तो आपको जो भी ड्रामा है, तो आपके जो भी ड्रीम्स हैं, उस पर आपको फोकस करने के लिए कहा जा रहा है। आपको अपनी विज़न बोर्ड पर फोकस करना है, आपको कहीं से भी स्ट्रेस नहीं लेना है। हर तरह से हर प्रहर से आपको डिवाइन प्रोटेक्ट कर रहे हैं, प्रोटेक्ट करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। आपको बस और बस अपने ड्रीम पर फोकस करना है। आपके पूर्वज आपको इस चीज़ों से अवेयर करा रहे हैं। आपको बताया जाएगा कि कोई गंदी काली क्रियाएं आपके ऊपर करी जा रही है। हो सकता है आप उस पर्सन से कांटेक्ट में आए भी हो कभी, अभी हाल ही में या जल्दी ही, या कभी आए हो। ये चीज़ भी यहाँ पर दिख रही है कि उस पर्सन से आप कांटेक्ट में आए हो। यस, डेफिनेटली कितनी नीच है ये। तो हवा के माध्यम से इस पर्सन ने आपके ऊपर अटैक किया है, और आप ऐसे पर्सन से जिसने अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी सबको बैलेंस कर रखा है। आप इन पंच तत्वों को बैलेंस आपने कर रखा है। ये चीज़ भी यहाँ पर आई है, पंच तत्व आपके बैलेंस में हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब परेशान होने की ज़रूरत उनको है। आपको अपनी पूजा पाठ जो भी आप प्रार्थना करते हैं, इसकी तीव्रता और ज़्यादा बढ़ा देनी है, और ज़्यादा अधिक उसकी मात्रा करनी है। और नमक के पानी से आपको नहाना है, और कोई स्पिरिचुअल वाटर भी आपको पीना है। आप पी सकते हो, कोई पवित्र गंगा जल आप पी सकते हो। और आपको अपनी ईवल्स आइज क्रिस्टल पहन के रखना है। जो नज़र दोष होता है, नज़र दोष के लिए क्रिस्टल्स होते हैं, उसे आप पहन के रखिए, ठीक है। अपने हाथ में, गले में, जहाँ भी आप पहनते हैं, जहाँ भी आप कंफर्टेबल हो, वहाँ पहन के रखिए। आप तक ये सारी बातें पहुंचाया जा रहा है, और उन चीज़ों को बैकफायर किया जा रहा है। यह दोनों डायरेक्टली आपको यहाँ पर क्लियर, मैं ये देख रही हूँ, आपको क्लियर बताया जा रहा है कि आपके अगेंस्ट कुछ काली क्रियाएं हो सकती है। रिसेंटली आपकी तुलसी अचानक से सूख गई हो, और आप अपने आसपास कुछ ऐसी चीज़ें ऑब्जर्व करे होंगे, और रिसेंटली आपको अपने घर में लाल चींटियाँ बहुत ज़्यादा दिखने लगी है, ठीक है। ये चीज़ें मैं भी आपको बता रही हूँ, ऐसा कुछ आपके साथ हुआ होगा। तो ये चीज़ें पर आप ध्यान दें। मैं कह रही हूँ आपको इन चीज़ों पर ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है। डिवाइन कह रहे हैं इन चीज़ों पर ध्यान दे। लाल चींटियाँ एंजल्स के इंडिकेट करती है, और बटरफ्लाई आपके आसपास यदि मंडराने लगी है, तो यह सारे एंजल्स हैं जो आपको सावधान कर रही है, उस नकारात्मक ऊर्जा से अवेयर करवा रही है, ठीक है। उस काली क्रियाओं से आपको अवेयर करवाया जा रहा है। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत सारे अब गुड लक आने वाले हैं। आपके आसपास कोई ऐसी काली क्रियाएं भेजी गई थी, आप सिर्फ उन चीज़ों से अवेयर हो जाए, और उन चीज़ों का बैकफायर होना निश्चित है। ये चीज़ काम ही नहीं करती है अगर आप इन चीज़ों से अवेयर हो जाते हो। जैसे ही आप सोचने लगते हो कि हाँ, किसी ने मेरे ऊपर कोई काला जादू किया है, या कोई कुछ करने की कोशिश कर रहा है,
तो वो तुरंत ही बैकफायर हो जाती है। जब आप तक इन चीज़ों की इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाती है कि आपके अगेंस्ट ऐसी कोई चीज़ें करी जा रही है, उसी समय वह चीज़ें बैकफायर हो जाती है उस पर्सन के तरफ ही। इसीलिए आज मैं ये मैसेज आप तक लेकर आई हूँ। जैसे ही आप इन चीज़ों से अवेयर होंगे, जानेंगे, वो सभी काली शक्तियाँ तुरंत वहीं भागेगी। यह सारी गंदी काली क्रियाएं करी जाती है जिससे आपकी तरफ सारी चीज़ें भेजी जाती है। तो डिवाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा इस पर्सन पर क्रोधित है। बता नहीं सकती कितने हद तक आज एनर्जी ना बहुत ज़्यादा मुझे आँखों से डिवाइन की एनर्जी से आँखों से ना आग दिख रही है। अब उस पर्सन के जो भी चांसेस थे वो ओवर हो चुके हैं और आपकी शिकायत को भी सुना गया है। आपकी शिकायत को भी ईश्वर सुन रहे हैं। आपने ईश्वर से शिकायत लगाई थी कि आपको उस पर्सन को बार बार मौके क्यों दिए गए। आप बहुत जल्दी देखेंगे आपके शत्रुओं का अंत निकट है। इतनी बुरी तरह से इसका अंत होगा कि ये संभल नहीं पाएगा। इसको इतने चांसेस मिले तब भी ये सुधरा नहीं। इतना नीचे कैसे गिर सकता है कोई, जस्ट समझ नहीं आ रहा इतना नीचे कोई कैसे गिर सकता है। किसी को परेशान करने के लिए अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगा दिए। परमेश्वर इससे इतने ज़्यादा दुखी है, इतने ज़्यादा इस पर क्रोध है। ये परमेश्वर के क्रोध को कैसे सामना कर सकता है, मुझे बस ये समझ नहीं आ रहा। इसने परमेश्वर से अपना इतना बुरा रिश्ता कर लिया है कि अब इसका बचना बहुत मुश्किल है, असंभव है। ये अब बच नहीं सकता है। इसने इतनी बुरे कर्मा किए, इतना बुरा कर्मा किया है, हद कर दिया है इसने, अपनी हदें पार कर दी है। तो आपको ज़रूर से 117 के साथ लिखना है, मेरे शत्रुओं का अंत निकट है। अभी लिखे। 111 के साथ लिखे, मेरे परिवार से जलने वालों का अंत निकट है। अभी लिखे, क्योंकि ये सारी बातें सच होने वाली है। 1111, मैं और मेरा परिवार डिवाइन कवच के अंदर है, डिवाइन प्रोटेक्शन में है मेरा परिवार। जल्दी से इसे टाइप कर दीजिए। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छे लगते हैं, इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे लगते हैं, जानकारियाँ आपको अच्छी लगती हैं, चीज़ें जो मैं बताती हूँ आपको अच्छी लगती है, तो आप ज़रूर से वीडियो को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़रूर से लाइक करें। एनर्जी बहुत ज़्यादा हैवी थी ना, इसलिए